क्वेश्चन नंबर 2 ए में जो लिखा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बॉइलिंग एंड पूल बॉइलिंग फिनोमेना इन डिटेल विद अ नीट स्केच ऑफ बॉइलिंग कर्व। ये हमें किसी भी बुक में मिल जाएगा। फिर भी मैं कल इसका आपको रिटर्न फॉर्मेट में देता हूँ, सारा कुछ ड्रॉ कर करके। फिलहाल हम आज न्यूमेरिकल पार्ट देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 बी का। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मीन्स 1 atm and 40 degree centigrade, and its flow with velocity of u is equals to 5 meter per second over a 2 meter flat plate whose surface is kept at uniform temperature of 120 degree centigrade। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हमने जो भी प्लेट है अपनी, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म रखी है और उस पे से हम 5 मीटर पर सेकंड से हवा को पास करा रहे हैं, जिस हवा का टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर है। और उस सरफेस की जो भी लेंथ है, मतलब प्लेट की लेंथ, वो 2 मीटर है। और पूछा है कि डिटरमाइन द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ओवर 2 मीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ प्लेट। इट मीन्स पूछ रहा है कि 2 मीटर के प्लेट पर अपना एवरेज हीट ट्रांसफर कितना होगा। और एक पूछ रहा है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट एंड एयर, मतलब कितना हीट ट्रांसफर हुआ प्लेट और एयर में अगर अपने जो भी है विड्थ टेम्परेचर, also determine the rate of heat transfer between the plate and air per 1 meter width of plate, air at 1 atm and 80 degree centigrade। और वेलोसिटी जो दी, विस्कोसिटी यहाँ पे जो भी लिखा है v इज इक्वल्स टू, इट इज नॉट अ वेलोसिटी, इट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी विच इज इक्वल्स टू 2.107 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता ही होगी 0.3025 वेव वाट पर मीटर केल्विन, और प्रेंटल नंबर भी दिया हुआ है। तो हम सॉल्यूशन के पार्ट पर चलते हैं। पहले गिवन डेटा, यहाँ पे एयर टेम्परेचर जो भी है वो 40 डिग्री है, वेलोसिटी ऑफ एयर 5 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, लेंथ जो भी गिवन क्वेश्चन में डेटा है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, विड्थ ऑफ प्लेट 1 मीटर, विस्कोसिटी, बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, प्रिंटल नंबर। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। लेट मी ड्रॉ। यहाँ पे प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट 120 डिग्री टेम्परेचर पे हीटेड है, मतलब कॉन्स्टेंटली मेंटेन की गई है, और ऊपर से यहाँ से हवा पास कर रही है जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में है, और जो वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, और इस प्लेट की जो भी लेंथ है वो 2 मीटर है। सो पहले हम यहाँ पे हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पहले हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और क्यू, मतलब हीट रेट। और ऑलवेज ध्यान रखना कि जो भी क्यू डॉट है इट मीन्स रेट। जब भी मास पे डॉट होता है एम डॉट, इट मीन्स ये मास फ्लो रेट होता है, वैसे क्यू डॉट इसका मतलब हीट ट्रांसफर रेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो फाइंडिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेनॉल्ड्स नंबर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके फॉर्मूला है रो वी एल सी, क्रिटिकल लेंथ अपॉन म्यू। इस एल सी को डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज कहते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस है उसी को एल सी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ओके, ये प्लेट के हिसाब से दो होता है, अलग अलग शेप के हिसाब से वो अलग अलग होता है। इस इक्वल्स टू वी एल सी अपॉन म्यू। इसका मतलब हमने हमारे क्वेश्चन में हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है, डायनामिक विस्कोसिटी दी नहीं है। इसकी वजह से हमने जो भी डायनामिक विस्कोसिटी है उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी में बदल दिया है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो यहाँ से हमने रेनॉल्ड्स नंबर में सारी वैल्यूज पुट की है, जहाँ से हमारा आंसर 4 × 10⁵ इट मीन्स 4000 से ऊपर हमारा फ्लो है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है। बाय यूजिंग कोरिलेशन n इज इक्वल्स टू 0.0288 into r e raised to 0.8 into p r raised to 0.33, we can put here all values and we get Nusselt number as 1802.98. So we know that Nusselt number is equals to HL by K. This is formula, general formula. By rearranging this formula we get h is equals to nu k upon L, it means length. By substituting all the values we get h is equals to 27.27 watt per meter square Kelvin or Celsius, anything you want to prefer, because both are same. Heat transfer coefficient over the plate is
इज इक्वल्स टू जो भी आया है वो हमने यहाँ पे लिखा है। बाद में हम सेकंड इसमें जाएंगे जहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट हमको निकालना है, क्यू डॉट इज इक्वल्स टू एच ए एस। यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट जो भी हम निकाल रहे हैं वो कन्वेक्शन की वजह से निकाल रहे हैं, तो फिर हम यहाँ का सरफेस एरिया लेंगे जो भी है। मतलब अगर ये डब्ल्यू यहाँ पे विड्थ है और लेंथ यहाँ की एल है, तो फिर हम ये जो भी सरफेस एरिया है ये वाला सरफेस एरिया हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और टी इन्फिनिटी मतलब प्लेट का टेम्परेचर माइनस इन्फिनिटी सरफेस टेम्परेचर, सॉरी फ्री स्टीम टेम्परेचर, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर कुछ भी क्वेरी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो फिर कमेंट में ड्रॉप करें अपना डाउट। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। बाय।